वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 15 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो बिना देर किए आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊं तो अपने आंसर को नोट कीजिए। और आप देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न सही कर पाते हैं या नहीं। इस चैलेंज को पास करने के लिए आपको 6 आंसर सही करने होंगे और अगर आप उससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के लिए उम्मीद करता हूं आप सभी से 200 लाइक्स। और आपके कितने स्कोर आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पे आंसर जो लगता है आपको सही, जल्दी से कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अजातशत्रु। देखिए अगर बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन गौतम बुद्ध की जो कुछ जीवन घटनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं महापरिनिर्वाण, तो महाभिनिक्रमण जो कहलाया वो गृह त्याग की घटना को कहलाया। संबोधि जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होने की घटना है और महापरिनिर्वाण जो है वो है मोक्ष, यानी कि उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई उसको कहा गया है क्या? महापरिनिर्वाण। और इस वक्त जो मगध का राजा था वो कौन था? वह था आपका अजातशत्रु। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो 80 वर्ष की आयु में हुआ था, यानी कि 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और उस वक्त मगध का जो राजा था अजातशत्रु, उसने शासन किया था 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ए रहे, ध्यान से आंसर कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ओटावा, पेरिस, जर्मनी या फिर मॉन्ट्रियल। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल। IATA यानी कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है, ये 120 देश के 280 एयरलाइंस का समूह है। IATA की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को क्यूबा के हवाना में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और इसका और जो अन्य कार्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? याद रखिएगा राज्य पूछा गया आपसे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है 16, 12, 17, 9। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको लगता है सही? नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। सही हो तो सही का निशान और गलत हो तो गलत का निशान। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। अंतरराष्ट्रीय सीमा से अगर देखा जाए तो जो राज्य जुड़े हुए हैं वो है आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 16 राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? दलेर मेहंदी, मिका सिंह, सुखवीर या फिर सुखविंदर सिंह। हम सभी कोई भी पार्टी में या कोई ओकेजन होता है तो भांगड़ा करते हैं, शादी ब्याह में ज्यादा खासकर। लेकिन पंजाब का ये भांगड़ा जो है लोक नृत्य के तौर पे जाना जाता है। तो आखिर किस गायक को प्रिंस ऑफ भांगड़ा के तौर पे जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों ने सही आंसर को आई थिंक चूज कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुखबीर। देखिए पंजाबी गायक है सुखबीर और इनको प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? ऑप्शन है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर लोदी वंश। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लोदी वंश। देखिए मकबरों का जो अष्टभुजी आकार है ना, ये लोदी वंश में विकसित हुआ था।
लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना जो की गई थी वह बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, और बहलोल लोधी जो था वह सैयद वंश की आखिरी शासक को हटाकर 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और बहलोल जो था वो सर हिंद का गवर्नर रहा था और एक अच्छा सैनिक था। अगर हम बात करें लोधी वंश का, तो इसका अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, संस्थापक था बहलोल लोधी और अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। और दिल्ली में मुख्यतः 5 वंश ने शासन किया। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, और उसके बाद अंतिम आया लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इसमें जो आप देख रहे हैं लोधी के पहले जो सभी 4 है वो मूल रूप से तुर्क थे, और जो आखिरी आप देखें लोधी एक था अफगान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। और आई थिंक आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तसो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो आप नोट कीजिए जल्दी से। और हाँ, आपसे जो एक्सपेक्टेड लाइक्स है 200, इसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने आंसर को गेस कर लिया है और नोट भी कर लिया है, तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। देखिए, तसो मोरारी जम्मू कश्मीर में लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो तसो मोरारी वेटलैंड रिजर्व है। यह जो झील है समुद्र तल से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो 120 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लेंथ अगर देखते हैं लंबाई तो 19 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई देखते हैं तो 3 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मातृनामा किस वंश के शासक द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, सातवाहन या फिर कन्नौज। कौन सा वंश था जिसने मातृनामा की शुरुआत किया? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसे यूपीएससी प्री और इस बार नहीं बल्कि 2017 में जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, सातवां। देखिए, मातृनामा जो है अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी, और मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था। अगर हम उदाहरण आपको बताएं तो सातवाहन वंश का सबसे महान जो राजा था सातकर्णी, उसने अपने नाम के आगे माँ गौतमी का नाम लिखा था, और क्या कहलाता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, आप सबको पता है। तो यही मातृनामा का मतलब था कि अपनी माँ का नाम आगे रखना अपने नाम से पहले। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा, इसी के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुपए का जो निशान ये देख रहे हैं आप, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है अश्विनी राय, उमेश चंद्र, जीडी रॉय या फिर उदय कुमार। किसने दिया है रुपए का साइन, डिजाइन किसने किया? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय कुमार। देखिए, रुपये का जो निशान हमारा है जो करंट में, ये डी उदय कुमार यानी उदय कुमार धर्मालिंगम के द्वारा 2010 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला जो है वहां पर स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो तकरीबन 558 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ बंगाल बाघ, भारतीय तेंदुआ, चीतल, लकड़बग्घा, ठीक है, भालू, लीलगाय, ये सभी यहाँ पे प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको पास भी करवाएगा और फेल भी करवा सकता है। क्वेश्चन है, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, गोवा या फिर मणिपुर। तो जो लगता है आपको करेक्ट आंसर उसे कर लीजिए नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। बोंडला राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में है और यह उत्तरी गोवा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वह 8 वर्ग किलोमीटर है, यानी 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर सांभर, हिरन, मालाबार की गिलहरी और सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यह गौर का भी एक प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। और इस तरीके से जो 10 महत्वपूर्ण जीके चैलेंज क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं और आई थिंक कि आप लोगों ने एटलीस्ट यहाँ पे पास तो जरूर किया होगा। तो आपके ईमानदारी से कितने स्कोर आए हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।